मसीह के फ़तेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मरीम शिराज क्रिश्चियन लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस किताबचे के मुतालिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसका नाम है ये आपकी ज़िंदगी थी, ट्रांसलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फेथ मिनिस्ट्री। इस किताबचे का आगाज़ एक तस्वीर से होता है जिसमें एक शख्स अपने आलीशान बंगले और गाड़ी के पास खड़ा है और नीचे एक आयत दर्ज है, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। लुका 12:19 आयत। अजीज़ो, सफ़ा नंबर 2 में दूसरी तस्वीर है जिसमें मौत का फरिश्ता उसकी जान निकाल लेता है और वो मर जाता है। इन तस्वीरों के नीचे 2 आयत दर्ज हैं। पहली आयत लुका 12:20 आयत। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इस रात तेरी जान तुझ से तलब कर ली जाएगी। इब्रानियों 9:27 आयत। आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। सफ़ा नंबर 3 और 4 में मरने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है और फिर एक आवाज़ के साथ ये मरा हुआ इंसान कब्र से निकलता है। अजीज़ों, इन सफ़ात पर यशायाह 64:6 आयत, दूसरी यूहन्ना 5:28 आयत, तीसरी यूहन्ना 5:29 आयत में लिखा है, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुम्हला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। यशायाह 64:6 आयत। इस पर तअज्जुब करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। यूहन्ना 5:28 आयत। और अजीज़ों, यूहन्ना 5:21 आयत में लिखा है, जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। अजीज़ों, सफ़ा नंबर 3, 4, 5, 6 में एक शख्स के मरने के बाद उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है और फिर फरिश्ता उसको उठने के लिए कहता है, और वो हैरान है कि मैं तो मर चुका हूँ, फिर ये क्या हो रहा है। और वो शख्स फरिश्ते से कहता है कि कौन सी अदालत, मैं तो लोगों से कहता आ रहा हूँ कि दोज़ख और जन्नत दोनों ज़मीन पर हैं। फरिश्ता उसको कहता है कि आपकी मुलाकात का वक्त है। वो शख्स फरिश्ते से पूछता है कि कोई और भी वहाँ होगा। फरिश्ता जवाब देता है, हाँ, बहुत सारे। फरिश्ता उसको कहता है, वो सामने आपकी मंजिल है। वो शख्स उसको कहता है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मुझे उसका यकीन ही नहीं आ रहा। अजीज़ों, सफ़ा नंबर 7 और 8 में हम देखते हैं कि वो शख्स जो मर चुका है उस फरिश्ते को कहता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। फरिश्ता कहता है कि हर चीज़ को दर्ज किया गया है, चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10 आयत। मुकाशवा 20:12 आयत में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं, और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा गया था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अजीज़ों, इस छोटे से किताबचे में ज़िंदगी के बहुत बड़े भेद छुपे हैं। सफ़ा नंबर 9 और 10 में हम देखते हैं, खुदा की आवाज़ आती है, उसकी ज़िंदगी पर नज़रसानी करो। और फरिश्ता बोलता है, जी हाँ। उसको एक स्क्रीन की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल एक स्क्रीन जैसे हम लोग सैल्मा पर मूवी देखते हैं। उस शख्स के सामने उसके बचपन के अक्ष नज़र आते हैं। वो शख्स कहता है, ये तो मैं हूँ जब मैं बच्चा था। उसका मतलब जो कुछ मैंने किया है उस सब पर नज़रसानी की जाएगी। और उसी सफ़े पर आयत दर्ज है, मरकज़ 4:22 आयत। कोई चीज़ छुपी नहीं मगर इसलिए कि ज़ाहिर हो जाए, और कोई पोशीदा नहीं मगर ऐसे कि ज़हूर में आए। 11वें और 12वें सफ़े में फरिश्ता कहता है कि ये तुम्हारी जवानी है, जिसमें ये शख्स दोस्तों के साथ खड़ा है और कह रहा है कि जितनी भी कहानियाँ मैंने सुनी हैं ये उन सब में गंदी तरीन है। फिर नीचे ये शख्स फरिश्ते को कह रहा है, ये कहानी इस तरह नहीं थी। मत्ती 12:36 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब पाएंगे। बुरी हरकत के बारे में बताया गया है। सफ़ा नंबर 12 में इस शख्स की तमाम बुराइयों को सामने लाया जाता है। वालिदैन की नाफरमानी, घमंड, बदखोई, धोखेबाजी, गैबत, मुनाफकत,
جھوٹے الزام زناکاری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ شخص رو اٹھتا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے مجھے کسی نے خبردار کیوں نہیں، لیکن لکھا ہے متی 10:26 میں، کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ صفحہ نمبر 13 اور 14 میں لکھا ہے، یہ شخص چرچ میں بیٹھا ہے اور پادری صاحب کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3:16۔ یہ شخص فرشتے سے کہتا ہے، دیکھو میں چرچ میں ہوں، میں اتنا برا تو نہیں تھا۔ دوسری طرف اس کی اندر کی سوچ عزیزوں اس طرف تصویر میں دکھائی جاتی ہے، جس میں سوچ رہا ہے کہ کرکٹ کا میچ کون جیتا ہوگا۔ پھر پادری صاحب کہہ رہے ہیں، رومیو 10:9۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں جگایا تو نجات پائے گا۔ اور اسی تصویر میں یہ شخص اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا ہے کہ چرچ کا ٹائم کب ختم ہوگا۔ چرچ میں پھر کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ یوحنا 14:6۔ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس صفحہ پر اس شخص کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے مسیح کی ضرورت نہیں، میں کبھی کچھ غلط نہیں کرتا، میں اپنا راستہ خود بناؤں گا۔ اسی صفحے پر پشیمان ہے کہ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ لکھا ہے گلاطیوں 6:7 میں، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ صفحہ نمبر 15 اور 16 پر دکھایا گیا ہے خداوند کی آواز کو کہ خداوند فرماتا ہے کتاب حیات کھولو اور اس کا نام دیکھو۔ فرشتہ فرماتا ہے کہ اس کا نام یہاں نہیں خداوند، اور خداوند فرماتا ہے اے ملاؤن میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی۔ متی 25:46۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راستہ باز ہمیشہ کی زندگی۔ عزیزو، آخری صفحے پر دوبارہ سے بتایا گیا ہے کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، خدا ان کے حکمات کو مانتے ہو۔ اب اس صفحے میں ہم دیکھیں گے عزیزو، آخری صفحے پہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہو، خدا کے حکمات کو مانتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 21 میں دکھایا گیا ہے فرشتہ دوبارہ سے ایک شخص کی جان لینے آتا ہے جب وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو خداوند کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے متی 25:21 میں درج ہے، شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ اس کتابچے کے ذریعے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کتابچے کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ اس کتابچے کا نام ہے یہ تھی آپ کی زندگی۔ ٹرانسلیٹڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹڈ بائی فیتھ منسٹری۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔